बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बड़ा माशाअल्लाह जानदार खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब दामद बरकातहुम कुदसिया। जो तवज्जो दिलवा रहे थे कि स्टेजों से जो अकायद लोगों को मिलते हैं या नज़रियात मिलते हैं, फिर वही लोग आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं पर खड़े हो जाते। ये एक हकीकत है कि उलमा की ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन ज़िम्मेदारियों में से पहली ज़िम्मेदारी ये है कि जब वो आलिम फाजिल हों, इल्म हो, फ़िक्र हो, दानिश हो, तो उनकी एक ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि वो दूसरों को सिखाएं, महरूम न रखें। अगर हमने ये ज़िम्मेदारी उलमा ने पूरी न की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए एक जुमला फरमाया। वो हदीस में फिर पढ़ूँगा, जो पहले है, जो आखिरी जुमला है वो पहले पढ़ता हूँ। बिल अक़ूबती फ़िद्दारी दुनिया। उन उलमा को जो ज़िम्मेदारियाँ मिली थीं अगर ना निभाईं तो आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया में तुम्हें सज़ा दूँगा। ये अशरी कबीले के बारे में है कि अशरियों का कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके गिरद व नवाह में रहने वाले लोगों की कोई इस अंदाज के अंदर उनकी तरबियत नहीं हुई। उनके यहाँ कोई यानी वो जैसे फ़िक्र व दानिश इल्म उनके पास अशरियों के पास है। हज़रत अबू मूसा अशरी का कबीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसा कुछ उनके पास नहीं था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, मा बालू अक़वामिन, मेरी कौम को क्या हो गया है, ला युफ़क़्क़िहूना जिरानहुम वला युअल्लिमूनहुम, मेरी कौम को क्या हो गया है, उलमा को क्या हो गया कि वो अपने हमसायों पर तवज्जो नहीं देते, उनको दीन नहीं सिखाते, उनको इल्म नहीं पढ़ाते। उनको क्या हो गया? फरमाया, बुलाया कबीले को, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बताओ भाई कि जो तुम्हारे पास फ़िक्र है, इल्म है, दानिश है, समझ है, बूझ है, फ़िक्र है, तुम्हारे गिरद व नवाह में वो फ़िक्र नहीं है, तुम्हें पढ़ाया है, तुम सारे पढ़े लिखे हो, तुमने उनको क्यों नहीं सिखाया? आपने फरमाया बिल अक़ूबती फ़िद्दारी दुनिया, समझ रखना कि मैं तुम्हें दुनिया में इसकी सज़ा दूंगा। तो जब सरकार ने, आखिरत में तो है ही है, जब ये जुमला इरशाद फरमाया तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाइए, हमें 1 साल की मोहलत दे दे। कितने की? कितनी? बोलिएगा, कितनी मोहलत दे दे? 1 साल की मोहलत दे दे। 1 साल मोहलत मिल जाए, आका हम इनको बिल्कुल उसी तरह बना देंगे, हम कोशिश करते रहे, बस मेहरबानी 1 साल की मोहलत दे। अब मेरा सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइल्म थे, जो अनपढ़ थे, उनके लिए नहीं कहा तुम्हें सज़ा दूंगा। सज़ा के लिए किनको कहा? का जो इल्म वाले हैं उनको सज़ा दूंगा। या रसूलल्लाह, ये इल्म भी पढ़े हैं, कुरान भी पढ़े हैं, आपका फरमान भी पढ़े हैं, फ़िक़्ह भी पढ़े हैं, आप इनको सज़ा देंगे? सज़ा तो देनी थी जाहिलों को।
फरमाया इनके पास एक मनसब आया था, उस मनसब का इन्होंने इस्तेमाल सही ना किया। इनके पास एक ओहदा आया था, इनके पास इल्म था, इनका हक बनता था कि अपने इल्म से दूसरों को सैराब करते। आज इल्म की सनद मिल जाए, आलिम हो जाए बंदा, आलिम बन जाने के बाद हवाई कुछ और हो जाती है, ट्यूनी कुछ और बन जाती है। बंदा अपने आप को ये तो बता, आपको आलिम की कदर का पता नहीं, मैं आलिम हूं मेरी कदर कर। सरकार फरमा रहे हैं अगर वो बंदा अपने इल्म से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाता तो वो कौन सा सजा दूंगा। तो फिर आज हमें देखना चाहिए कि महल्लों के महल्ले बेनमाजी हैं, हमने क्या किया। महल्लों के महल्ले सूद में मुब्तला हैं, हमने क्या किया। जिना के अंदर चल रहे, हमने क्या किया। बेपर्दगियां बेहयाइयां, हमने क्या किया। हम तो आलिम हैं, हमने तो दस्तार बांध लिए, माइक तक अपने आप को महदूद कर लिया है, इस इंतजार में बैठे हैं कोई आएगा तो सुनाएंगे। किसी के यहाँ जाने की हमें क्या है, हम किसी से कम हैं। सरकार ने ड्यूटी लगाई है अहले इल्म की, पढ़े हुओं की, जो तुम्हारे पास फिक्र है उस फिक्र को आगे पहुंचाते चले जाओ, इस पैगाम को आगे देते चले जाओ, नहीं तो तुम्हें सजा दूंगा। अब अगर सजा यहां नहीं है तो आखिरत में तो पक्की हो गई कि नहीं। लोग आसान समझते हैं भाई आलिम होना, ये सनद मिल गई दिमाग कहीं और चला गया। वक्त होता ना कि मैं भी समझता हूं कि टाइम ज्यादा हो गया है, कि मेरी आदत भी बड़ी हसास है, मैं भी जानबूझ के महफिल को लंबे करने का आदी नहीं हूँ। मैं भी चार बातें समझ आ जाएं, और बिलखुसूस मेरी आदत है बयान एक होना चाहिए। फिर भी लोग क्या करते, 3-4 बयान रखते हैं, उसमें से फिर बात एक ही है, अच्छी बात कर दी, सारे पहलू जितने थे वो सारे पहलू हो गए। लेकिन उनमें से मैंने वक्त, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे बुलाया जो गया है, अब मैंने आपको तकलीफ देनी बिठाना है। उसके अंदर जो पॉइंट मैं समझता हूं कि वो ये है कि हमारे दिमाग में आलिम बनने के बाद कुछ और आ जाता है। साढ़े पैर दबन, साढ़े हाथों चुमो, साढ़े वास्ते लैंड बना के खड़े हो, साढ़े हाथ झाड़ पाओ, गले झाड़ पाओ। अगर कमी बेशी आ जाए तो रोना रोते, हजरत साहब इनको उलमा की कदर नहीं। तू उलमा वाला काम किया, तुमने करके बताया कि मैं आलिम हूं, तुमने अपनी ड्यूटी दी है, अपना मनसब दिया है, पूरा किया है। सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके सामने। बीबियां नंगी गई, नंगे मुंह गई, नीम बढ़ाना गई, ये चुप करके डीठ बन के बैठा है जी मेरी जिम्मेदारी नहीं। किसकी जिम्मेदारी है भाई? आज कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं ये फौज की जिम्मेदारी है जी, फौज आगे बढ़े। ठीक है, हमारा हक है फौज आगे बढ़े भाई, हम भी हजूर के फौजी है, उलमा फौजी है, फौजी सिपाही है, इसकी जिम्मेदारी थी। बावर्दी है ये वर्दी है, ये वर्दी है, ये वर्दी है, ये वर्दी है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने शरीयत पर हमला हुआ, तुम्हारे सामने हुजूर की सुन्नत पे हमला हुआ, तुम्हारे सामने इस्लाम पर हमला हुआ, तूने कहा नहीं मैं चुप, हाँ मैं चुप सरकार, मैं बोलना कोई नहीं। तो जो बंदा अपने आप को अपनी में रहेगा, अगर मिस भाई साहब टाइम है ना, टाइम है जी, शादी टाइम है, अच्छा जी जजाकल्ला। तो मैं हुण तुहानू कवर करना ते ना कवर होना ने। मैं तो हाली फिलहाल फकीरी च बैठा, तो मैं फकीरी तो बाहर आ रहा, मैं जुब्बा उतार रहा जी वो तो जजाकल्ला जी। इन्हें माहौल बनाया तो अगे माहौल असी बनाना है। जिन्हों समझ नहीं आ रही उच्चा सुभान अल्लाह कह दो, हाली किसी ने नहीं आई। जिन्हों समझ आ रही हो बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आओ जी, हमारी ये बेटा थोड़े 2-4 जुमले, मेरी आदत है मैं कहूँगा ताकि बंदे फ्रेश हो जाएं, जुड़ जाएं। हमारा रंग डंग सारा आपको सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं। कि अगर आप मेरी किसी बात से कोई बंदा मुतवज्जे हो जाता है तो हमारे लिए यही बड़ी बात है। हमारा नुकसान हुआ है, हमने अपने जो जिम्मेदारियाँ थीं वो जिम्मेदारी हमने ली नहीं। जब ली नहीं तो नुकसान हो गया। जिस वक्त आज कोई नंगी तस्वीर, नीम बरहना कपड़े पहनकर कोई डांस करे, या कोई इस तरह के टिकटॉक पर कोई आकर इसको सपोर्ट मिलती है, नौजवान शेयर करते, उसके बाद ये जितने भी ऊपर बैठने वाले, ये यानी जितने भी इदारे हैं, ये सारे के सारे
इनको ऊपर भेजते हैं, तस्वीर हो, वीडियो हो, मूवी हो, शेयर करते, प्रमोट करते ताकि ये गंद फैले। गंद बोलिएगा, गंद फैले। जब आती है दीन की बात, मिसबाई साहब ने रिकॉर्डिंग कराई, मेरी रिकॉर्डिंग होगी, हम बैठे, हमने चले जाना है, दस्तार देखनी है, कौन है, अतारी है, नहीं नहीं साडा बंदा कोई नहीं। बात कुरान की है, अतारी करे, सैवी करे, रिजवी करे, जलाली करे, जमाली करे, तेरा हक बनता है शेयर कर। चला है जिहाद करने, चला है तो दुनिया को फतह करने, वो एक नंगी तस्वीर भेजकर, एक नंग बुना करके जब वो भेजता है तो उसके बाद उनको पीछे जितने उनके फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, वो खुद जो है ना उसके अंदर ऐसे फंक्शन लगाते हैं कि वो तेजी के साथ वायरल होती है। जब हम कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, तो साढ़े बंदे जो वेखणगे, नहीं नहीं भाई मैं नहीं क्या वहाबी नू शेयर कर, मैं नहीं क्या शिया नू शेयर कर, और जिथे सुन्नी लिखा हो तो शेयर करना। जब कुरान हदीस दीन की बात आए, भाई शेयरिंग है इस वक्त, अगर करोगे तो तुम्हारा पैगाम आगे जाएगा। वो देख रहे हैं वाचिंग टाइम कितना है, वो देख रहे हैं शेयरिंग कितनी मिल रही है। अगर दीन की बात को चाहते हो आगे फैले तो मेहरबानी करके तुम भी उनमें शामिल हो जाओ जिनकी जिम्मेदारियां थी। मोबाइल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मोबाइल पे कहीं आगे पीछे उंगली फेरता है तो ये भी जिम्मेदारी है। उलमा के बयान आए, यहां कोई दीन की बात हो तो उसको आगे फैलाओ। पहली जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी के अंदर दो जिम्मेदारियां और हैं कि अगर उलमा हैं पैगाम पहुंचाएं। दूसरी जिम्मेदारी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल होता, जब आपसे पूछा जाता, सरकार से सहाबा पूछते, अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना रसूलुल्लाह अनिल खैरी, सहाबा पूछते हुजूर हमें बरकत खैर की बातें बताएं। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, कुन्तु अस्अलुहु, मैं जब भी हजूर से पूछता, अर्ज करता, अनिश शर्री, फितनों के बारे में पूछता, हजूर मुझे बताएं कि फितने कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन से फितने आएंगे। सहाबा सवाल करते खैर के मुतालिक और मैं सवाल करता फितनों के मुतालिक। फिर एक दौर आया जब भी कोई मसला होता तो मुझसे सहाबा राब्ता करते, आप हजूर से सवाल करते थे फितनों के मुतालिक, हमें बताएं असवद अंसी का फितना है, मुसैलमा कज़ाब का फितना है, फलां फितना है, फलां फितना है, हमें बताएं कि हमने उनका मुकाबला कैसे करना है। अब सुनिएगा, वो बताते जाते, वो बचते जाते। आज भी फितनों का दौर है। फितनों के दौर के अंदर देखे कौन सा आलिम फितनों का मुकाबला कर रहा। आज फितने हैं, कादियानियत फितना है, मिर्जाइयत फितना है, इसी तरह यहूदियत फितना है, इसी तरह जो है ना लिबरलिज्म फितना है, इसी तरह जनाबे वाला कम्युनिस्ट है, ये फितना है, इस तरह जितने भी जो है नाबे वाला ये मौजूद हैं, ये सेकुलरिज्म है, ये फितना है। हमें तो पता ही नहीं सेकुलरिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मटीरियलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, हमें इल्म ही नहीं, पता ही नहीं इनको क्या कहते। भाई माल की खातिर इज्जत दाव पे लगाने को मटीरियलिज्म कहते। सेकुलरिज्म यह है कि वो कहते दीन को कहां रखो, मस्जिद में, मदरसे में रखो, दीन को बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये सेकुलरिज्म है जो आज की सोच है। वो कहते मौलवियों का सियासत नाल की ताल्लुक है। ये सेकुलरिज्म है जो ये लफ्ज कहे। भाई सियासत तो हुजूर ने भी की है, सहाबा ने भी की है, अंबिया ने भी की है, और उसके बाद ये जिम्मेदारियां थी। अब सवाल पूछा, जब फितनों के मुतालिक आप पूछते रहे हो तो हुजूर ने एक एक फितने के बारे में बताया, हमें भी बताओ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सारी खबर दी थी, उन्होंने बताया ये फितना, ये फितना। एक सवाल बड़ा अहम, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फितने आ जाएं और उम्मत बटना शुरू हो जाए, मेहरबानी फरमा के मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं। फरमाया जो हदीस मौजूद है ना, माना वाली ही साहबी,
जिस रास्ते पर मैं हूँ मेरे सहाबा होंगे वो हक का रास्ता है, उसको नहीं छोड़ना। कहा या रसूलल्लाह वो जो सहाबा वाला रास्ता होगा वो अहले सुन्नत जो होंगे, अब अहले सुन्नत भी आपस में बटेंगे। सोनियो दसो मैं किहदे नाल खड़ा होवांगा? अगे आपकी मर्जी है। मैं तो चंद गल्लां तुहानूं गहराई वालियां कीतियां ने, जिन्हों समझ आई है बोले सुभान अल्लाह। हजूर मुझे बताएं, जब उम्मत ये आपने फरमाया कि जो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होना, जुदा नहीं होना, फिरके फिरके नहीं होना, करम नवाजी फरमाइए कि फिर मैंने जब हमने जुड़ना है, इकट्ठे होना है, तो अगर यही लोग जुड़ने के अलावा कट रहे हों, अलहदा हो रहे हों, टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, फिर मैं किसके साथ खड़ा हूं? कोई नमाज वाला हो, कोई दुरूद वाला हो, कोई जिक्र वाला हो, कोई किसी चीज किसी पहलू को आगे ले ले, कोई किसी पहलू को आगे ले ले, कोई किसी इल्म के पहलू को ले ले। हजूर मैं फिर किस गिरोह के पास जाऊं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर अहले सुन्नत में से कोई बंदा, यानी फिरके फिरके हो रहे हैं, बट रहे, आज आपके सामने कोई राफजी होते चले जा रहे कहते या रसूलल्लाह है, कोई नासबी होते चले जा रहे कह रहे या रसूलल्लाह है। अब कहते सारे हम सुन्नी हैं, लेकिन कितनी शाखें सुन्नियों की बन रही हैं। जितना रोक रहे फिर भी बने जा रही हैं, जितना रोक रहे फिर भी बनती चले जा रही हैं, जितने जनाबे वाला जोर लगा रहे फिर भी बनती चली जा रही हैं। मसला हो गया या रसूलल्लाह बताएं, जब ऐसे बनती चली जाएंगी, जमात टूटती चली जाएगी, फिर मैं किस टुकड़े के साथ खड़ा हो जाऊं? आका ने फरमाया क़यामत तक ए हुज़ैफा बिन यमान तुमने उनके साथ जुड़ना है जो जिहाद पर कायम रहेंगे। कमाल कमाल कमाल। जो जिहाद का आलम बुलंद करे, जो जिहाद का आलम बुलंद करे, तुमने उनके साथ खड़ा हो जाना। हक की जमात वही होगी। आओ हम सवाल करते हैं मेहरबानी करके। मैंने पहले बरमला हर जगह कहता हूं, बाबा रिजवी मेरा पीर नहीं, बाबे रिजवी का मैं शागिर्द भी नहीं, बाबा जी से मेरी इससे पहले मुलाकात भी नहीं, लेकिन हम हैं मिशन के साथी। जब बात आई सरकार की नामूस पर तो वो बाबा बाहर आया, जब बात आई खत्म नबूवत की बाबा बाहर नजर आया। हमने कहा फारूक शाह हुण बैठेगा ना घर दे विच, फिर ए बुज़दिली ए मुताहनते, फिर सरकार के साथ वफा नहीं। अब यह है कि जो हजूर के नाम पर बाहर आए, खत्म नबूवत पर पहरा दे, जात छोड़ के, पात छोड़ के, ताल्लुक छोड़ के, निस्बतें छोड़ के, हर चीज छोड़ के उसका साथ दे जो हजूर के नाम पर खड़ा हुआ है। आज बर्बाद कर गई हमें चीजें। क्या बर्बाद कर गई? वो चीज बर्बाद कर गई। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं खुद जाकर अपने पीरों से भी बोला, हजूर बाहर आए, किबला जी बाहर आए, मुरीद भेजो, अपने मुरीदां क्या बाहर निकलो। अज बंदे पगड़ियां बनिया ने हाथ हाथ दिता तो पागल ही हो गए हो। हजूर की खत्म नबूवत पे हमला चूं तक नहीं करते, सरकार की नामोस पर हमला है, साहबा की इज्जत पर हमला है, चूं चरा तक नहीं करते। ढीठ किस्म दे पता नहीं तुसी की जवाब देना। पीर दा कलमा पढ़िया। अगर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हजूर से मोहब्बत है तो सरकार के सरकारी सतह पे बगैर तूने खाके छापे फराज के साथ जुड़कर, जनाबे वाला हमारा ये वजीर आजम वहां पहुंचा है, जब वहां गया है तो जाकर जफ्फियां डाली। किसने बाइकआउट किया है? किसने कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं? लेकिन तुसी ते वोट उन्होंने छुटिया। उसके बावजूद हम तो कहते हैं हम रहेंगे इस तरह। हजूर फरमाते बेलअकूबती फिद्दारी दुनिया, मैं कोड़े लावांगा दुनिया दे विच जिन्हें इल्म पढ़िया थे उसके बाद वफा नहीं की थी। सिर्फ इल्म ना सिखाने पर हजूर सजा दे तो यहां तो दीन का खाका बदला जाए और बोले कोई ना, और कहे मैं हाफिज हूं, कहे मैं आलिम हूं, वो कहे मैं शेखुल हदीस हूं, वो कहे मैं पीर हूं, वो कहे मेरे इतने मुरीद हैं, मैं बाहर निकलूं इनके साथ। ये सोच सोच, अपने लेवल को नीचे रख। वक्त होता तो मैं तकलीफ देता। बस आखिरी बात पे आ गया हो। आओ, जिस वक्त कोई बंदा अपने लेवल से नीचे आता है ना, सरकार की तबलीग का तरीका क्या था? हजूर जमीन पर बैठते थे, आने वाला आपका हाथ पकड़ लेता तो सरकार हाथ नहीं छुड़ाते थे। और आज हमारे पीरों का, उलमा का लेवल क्या है? वो आए मिलने, बंदे बंदे मिलने को तैयार नहीं, धक्के खा के वापस चले जाएंगे, मिलने को तैयार नहीं। तुम क्या इनकलाब लाओगे भाई?
मिलने को तैयार नहीं, फोन करते हजरत साहब मसरूफ ने, हजरत साहब किथों आए ने जी। मनसब, मनसब किसका है? मनसब वो है उस मुसल्ले पे बैठा है जो मुसल्ले रसूल है, मिंबर और मेहराब उस पे बैठा है जो हजूर का नाम लेता है तो दीन की तबलीग का। और फिर हालत यह है कि जिस वक्त ताल्लुक जोड़ने की फोन किया जाता है, हजरत साहब को टाइम ही कोई नहीं। ओए हजरत हजरत किने बनाया भाई? पीर जी किने बनाया है? किने बनाया? वो क्या उसकी हवा इतनी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, धूप है, कड़कती धूप, बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ फड़या बुढ़ी छोड़े ही ना। साहबा ने अर्ज की, सोने हो पसीना पसीना हो गए हो। हजूर ए पागल है, दीवानी है, मस्तानी, इनू कोई खबर नहीं। हजूर ते सरकार एदी कोई भी नहीं सुनता, तुसी क्यों पे सुन दियो? सुन सरकार ने क्या फरमाया। फरमाया मदीना में इसकी कोई भी नहीं सुनता। हजूर कोई भी नहीं सुनता। फरमाया कोई भी ना सुने, मोहम्मद भी ना सुने, मैं भी ना सुनू। हो पागल जई दीवानी हाथ पड़े थे सरकार हाथ ना छुड़ा। अगर वो आपको धूप पे खड़ा रखे तो हुजूर खड़े रहे। और आज सरकार नीचे बैठे और आने वाले हर बंदे को इजाजत, आओ मिलो, आओ मिलो, आओ, वफूद आ रहे, हजूर तरबियत फरमा रहे। लेकिन दिमागी लेवल कहां तक चला गया है, अपने आप को कोई कहां की मखलूक समझने लग गए। और बंदा गया ना, सनद मिली हुई थी, आलिम फाजिल थे, रेडी के पास से गुजरा तो वो गोलगप्पे बेच रहा था। गोलगप्पे बेचने वाले को कहा, हाँ जी ये आधा दन बेचते हैं या वाजा नन बेचते? मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, तो सिर्फ अपना दिमाग हाजिर करना। आधा दन बेचते हैं या वाजा नन बेचते हैं? उन्हें मैं गोलगप्पे बेचना। मैं की बेचना? गोलगप्पे बेचना। अब दिमाग में क्या है, आलिम हूं, फाजिल हूं, वो गहरी गुफ्तगू। आधा दन या वाजा नन, मकसद क्या है? तोल के बेचते हो या गिनती करके दर्जन दर्जन बेचते हो? सीधी गल कर भाई, तू दर्जन दर्जन बेचना है या तू तोल के बेचना? आधा दन और वाजा नन। इसीलिए घंटा शेखुल हदीसी नहीं जाती दिमाग से। उसके बाद बयान करेंगे, आधा घंटा दे बंदे गए जनाब, सरफी नावी तरकीबें हो रही हैं, ये हो रही है। ओए बंदे तेनू कोई शेखुल हदीस सुनना है ने? सादा लोग है, सादा लू है, कलमा पूरा पूरा आता है, उनके लेवल पे आके बात कर, उनको समझा, कोई दीन समझ आए, घर में जाके किसी को सिखाएं भी सके। ये जिम्मेदारियां थी, अगर जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी तो जिल्लत मुकद्दर बनेगी। यही है आज जज है, जस्टिस है, पुलिस वाला को दिमाग ऊपर है, दिमाग कहां तक चला गया है, सोच से भी बाला तर है। केस लग जाए, केस हजूर सारे बैठ के सुनते थे, यहीं सुनते थे। आया कोई मसला लेके आया, हजरत उमर के पास आया, कोई दरबान नहीं है, कोई केस आया फौरन हल, फौरन हल। ये इस्लाम है। इस्लाम से दूरी हुई है। 40-40 साल केस चलते हो गए, 60-60 साल केस चल रहे हैं, किसी का कोई फैसला ही नहीं होता। बंदे हर चीज बेच बचा के भी केसों पे लगा दे। अम्मा जी का केस लग गया, बूढ़ी का, जज के पास से गई, केस हुआ है। तो अब अम्मा जी समझाए अपनी बात में, जज जी, हजरत साहब, जस्टिस साहब, मेरा ये मसला है, ये मसला है। तो जज फरमान लगे, हबीबी, अम्मा जी, बूढ़ी जी, जनाबे वाला बुजुर्गो, मैनू समझ नहीं आ रही, तुसी कोई वकील करो तो वकील लैके आओ ताकि मैनू समझ आए। अम्मा भी फिर अम्मा सी, उन्हें क्या समझ तेनों नहीं आती, वकील मैं करा है? समझ तेनों नहीं आती, वकील मैं करा। पोतरा आप वकील कर। ये दिमाग, ये लेवल इतने ऊपर चले गए जिसकी वजह से आज दीन की समझ नहीं आ रही, आज इंसाफ नहीं मिल रहा, आज हर बंदा अपनी हवा में चला गया। नीचे आओ भाई, अपना लेवल नीचे करो, ठीक है? आपसे भी शिकायत करूंगा, अगर आपने दीन की बात सुननी थी तो मिसबाई साहब को क्यों बिठाया? दसो ना, तो भी शख्सियत परस्त हो। अगर दीन की बात, कुरान हदीस सुनना था तो कोई भी पेश करने वाले अदब करो ना। हमें मजबूरन पता था ये उठ के जाएंगे, नौजवान ने भागदड़ मचा देनी, जलसा खराब हो जाना, वो बेचारे बैठ गए। चले हो दीन सीखण,
बात दूसरों पर है, ये और वो है। अपनी तरबियत करो, अपने आप को किसी बुजुर्ग के साथ वाबस्ता करो, अपने आप को अपने ये मन मानी मिजाज की बातें सुनना छोड़ दो। वक्त होता तो मैं आपको लेके चलता। सूरह फुरकान आयत नंबर 42 अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या देखा है तुमने उस शख्स को जिसने अब इलाह बना लिया, खुदा बना लिया अपनी ख्वाहिशों को। हम तो ख्वाहिशों के पुजारी बन गए। जिथे दिल मने उन्होंने सुनो, जिथे दिल मने उन्होंने मनो, दिल मने आते पीर बनाओ, दिल मने आते मुंह ना लाओ। ना हक देखना, ना हकानियत देखनी, ना मिशन देखना, ना ख्याल करना, ना आए का। लोग तो भाई किसी के हमसाया भी मेहमान आता तो उसकी भी कदर कर लेते थे। आज आपके पास उलमा आए, बड़े बड़े अच्छे उलमा मैंने देखे जाए हो गए, बेहतरीन आलिम फाजिल रो रहे कि भाई हम दीन का पैगाम देते हैं, लोग हमें सुनते ही नहीं है। वजह क्या है? तुम्हारी बेरुखियां। अपने मिजाज को बेहतर करो। ताजीम किसकी है? अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, कुरान की है, इल्म की ताजीम है। अगर कोई बंदा दे रहा है, बात कर रहा है, तसल्ली के साथ, ज़ौक़ के साथ उसकी बात सुन, कुछ ना कुछ वहां से तुझे जरूर मिलेगा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। ये जी जज़ाकल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। फ़लस्तीन के हवाले से ये तहरीक लबैक यकुम मई को एक मार्च लेके जा रही है। मिलियन मार्च एक मकसद है हमारा कि ये कुफ्र पर, हनूद व यहूद पर एक प्रेशर पड़े, और उस प्रेशर को बिल्ड करना आपका काम है, बढ़ाना आपका काम। आप कितना बढ़ा सकते हैं, कितना साथ दे सकते हैं। वो हमारे बच्चों के लाशों को जनाब बम मारते हैं, वो हवाओं में उड़ रहे हैं। अब हमारा हक बनता है कि हम एहतजाज करें, हम बाहर निकलें, जिहाद की जितनी किस्में उनको पूरा करें। जिहाद की किस्मों के अंदर ये किस्म आवाज़ उठाना भी है। जिहाद जाहिदुल मुशरिकीना बे अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसीनतिकुम, ये आखिरी हिस्सा जो है ना ज़बानी जिहाद, कलमा हक बोलकर जिहाद या एहतजाज करके जिहाद करना, ये भी जिहाद की किस्म है। अब उस एहतजाज के अंदर हम और कुछ नहीं, बॉर्डर बंद है। बाकी विस्वाई साहब भी इसी बारे में कह रहे थे, बॉर्डर बंद है, हम क्या कर सकते? यही कुछ कर सकते, रोला डालें। हमास ने एक ट्वीट किया है, आप तक नहीं पहुंचा होगा, तहरीकी दोस्तों तक पहुंचा है। वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि तहरीक लबैक जो मुजाहरा कर रही है, मार्च लेके आ रही है अमेरिकन एम्बेसी के सामने। दोस्तों इनका साथ दो, दुनिया को बताओ, अमेरिका को जो है ना ये बात वाज़े करो कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और अमेरिका की पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं। हमें रोका जा रहा है, क्रैकडाउन चल रहा है, हमारी लिस्टें निकली चुकी हैं। बार बार जो है ना वो रात को हम यहाँ ठहर रहे हैं, इसीलिए कल महफिल और है, हम यहाँ ठहर रहे हैं। वजह क्या है? मैंने वापस जाना था। वापस क्या है? क्रैकडाउन शुरू है। उस क्रैकडाउन के अंदर जो है ना वो बंदे पकड़ रहे हैं, लिस्टें चल रही हैं। नहीं जी ना निकलो भाई, हम फ़लस्तीन के हक में, फ़लस्तीन के हक में मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में एहतजाज ही नहीं कर सकते। अभी हमारे जनाब वाला हज़रत ने भी कहा, मिसबाई साहब ने भी कहा पाक फ़ौज के लिए कि भाई आप इंडिया के मुकाबले में आए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, इंडिया के मुकाबले में आप जाएंगे, हम साथ हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मुकाबले में आप क्यों नहीं आते? सवाल है ना। आप कहेंगे जी हजरत साहब वो इंडिया हमारा बॉर्डर लगता है और वो हम पे हमला करेगा हमारी ज़मीन पर। ज़मीन के लिए जो जिहाद होता है उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आज़ादी की जंग लड़ना। जिहाद आज़ादी की जंग नहीं है। जिहाद अगर मुसलमान पर जुल्म हो, इस्लाम के खिलाफ हो, इस्लामी नजरियात के खिलाफ हो, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, अरब में हो, कतर में हो, यमन में हो, यूनान में हो, कहीं भी मुसलमान बसता है, कहीं भी है, लीबिया में हो या अफगानिस्तान में हो या फलस्तीन के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो और पाकिस्तान में हो, कहीं भी जुल्म मुसलमान पर रवा रखा हो, उन जालिमों के खिलाफ जिहाद करना हर मुसलमान पर लाजिम है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दुश्मन पर इसको समझते हैं, इंडिया को समझते हैं। अगर वक्त होता तो मैं आपको मज़ीद तकलीफ़ देता। अक्सा पे जो होते हैं कुर्बान मुसलसल, फरिश्ते भी होते हैं उन पे हैरान मुसलसल। भूख लगेगी ना प्यास उनको,
जन्नत में होते हैं वो सरकार के मेहमान मुसलसल। दो बोल दिलासे के कह सकते थे लेकिन खेल में मसरूफ थे मुसलमान मुसलसल। सुन न सके मजलूमों की चीखों की सदाएं, सुन न सके मजलूमों की चीखों की सदाएं, मदहोश थे दुनिया के हुक्मरान मुसलसल। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।